everyone, welcome in ग्रेड लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज। और इसमें हमारा टारगेट है जैसे कि रीजनिंग में, मैथ्स में, जीएस में, कंप्यूटर में जितने भी चैप्टर बनते हैं सारे के सारे चैप्टर 25 डेज के अंदर हम कवर कर रहे हैं। और हर चैप्टर के जो लेटेस्ट टाइप हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 13 कंप्यूटर एंड आईटी का। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट किए थे कंप्यूटर के। ये है लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13। Question number one: What happens when a user insert a new row into an MS Excel worksheet? एक्सेल वर्कशीट में जब कोई यूजर एक नई पंक्ति रो इंसर्ट करता है तो क्या होता है दोस्तों? तो उसमें क्या होता है, ध्यान रखेंगे, जो एग्जिस्टिंग रो है दोस्तों वो एक नीचे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड डाउन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर टू: एमएस एक्सेल 2010 में काउंट फंक्शन का क्या है दोस्तों? काउंट फंक्शन का जो यूज करते हैं, इसका यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, सेल की संख्या गिनने के लिए। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल दोस्तों काउंट करने के लिए यूज करते हैं इसका। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री: एमएस एक्सेल 2003 में एक कॉलम अधिकतम कितने कैरेक्टर समायोजित किए जा सकते हैं? ठीक है, एक कॉलम में। तो एक कॉलम में दोस्तों अधिकतम 2003 में आ सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 255 कैरेक्टर, 255। क्वेश्चन नंबर फोर: एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट एडजस्ट करने के लिए सही कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है दोस्तों? कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ऑल्टो प्लस एच प्लस ओ प्लस डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर फाइव: एमएस एक्सेल में पंक्तियां रो की पहचान डैश द्वारा की जाती है दोस्तों। ठीक है, रो की पहचान की जाती है इसके द्वारा, नंबर्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं हम? नंबर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स: एमएस एक्सेल में कॉलम डिफॉल्ट चौड़ाई डैश होती है दोस्तों। कॉलम की जो डिफॉल्ट चौड़ाई होती है, ये ध्यान रखना आपको, ये होती है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन अप्रोक्सीमेट 8 के आसपास। ठीक है, 8 कैरेक्टर कह सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेवन: एमएस एक्सेल 2019 में सम फंक्शन क्या करता है दोस्तों? सम फंक्शन क्या करता है? ठीक है, तो ये करता है, इट एड्स अप द वैल्यू इन द रेंज। इट एड्स अप द वैल्यू इन ए रेंज, मतलब यह निर्धारित सीमा में मानों को जोड़ता है। एमएस ऑफिस 365 में पेज सेटअप निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत पाया जा सकता है दोस्तों? पेज सेटअप पाया जा सकता है, राइट आंसर होगा इसका पेज लेआउट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होती है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होती है? ठीक है, तो सेल होती है, जो ध्यान रखेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ए कॉलम इन ए वर्कशीट, उसे बोलते हैं सेल। क्वेश्चन नंबर 10: एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में कई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू एंटर ए न्यू लाइन इन द सेम सेल? न्यू लाइन एंटर करनी है आपको सेम सेल के अंदर, वर्कशीट, तो उसके लिए एमएस एक्सेल 2010 के अंदर उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट की होती है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर ऑप्शन फोर, आल्टो प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 11: एमएस एक्सेल 2010 में नीचे दिया गया फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ठीक है, नीचे दिया गया फंक्शन जैसे मैच, ऐसे दोस्तों ब्रैकेट लगाई, 12 फिर करली ब्रैकेट, 10 13, तो ये क्या रिटर्न करेगा? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये रिटर्न करेगा ऑप्शन सेकेंड, वन। जो भी यहाँ पे होगा दोस्तों, जो नंबर वो उसको वापस लौटाएगा ये, ठीक है ना। इसकी कह सकते हैं, ये ढूंढना हो आपको, तो किसका यूज करते हैं हम? एमएस एक्सेल, जैसे कि ये लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे 12 10 13 30 40 60, इसके आगे फिर यहाँ वन लिखा हुआ है, तो ये क्या लुटाएगा, रिटर्न क्या करेगा? वन रिटर्न करेगा। आप ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ऐसे याद कर लेना है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12: एमएस एक्सेल
2010 वर्कशीट में करंट रो की सभी सेलों को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? सभी की सभी करंट रो की सभी सेलों को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे शॉर्टकट की है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं दोस्तों, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का। अगर आपको एक ही रो सिलेक्ट करनी है, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो उसका यूज करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस पेज अप पिछली सीट पर दोस्तों जाने के लिए, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगली सीट पर जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैच फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल 2010। ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट दोस्तों ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट में से ट्रू है, ये हमें बताना है। पहले कहता है इट सर्चेज फॉर ए स्पेसिफाइड आइटम इन ए रेंज ऑफ सेल एंड देन रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आइटम इन द रेंज। दोस्तों ये 100% ट्रू है, जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन किया था कि जैसे जो लास्ट में वैल्यू थी 1, ये रिटर्न करके 1 लौटा देगा। वैसे ही यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, आपको याद रखना है। क्या करता है ये? यह सेल की एक रेंज में किसी आइटम को खोजता है और फिर उसी रेंज पर उस आइटम की सापेक्ष रिलेटिव पोजीशन को क्या करता है दोस्तों, बताता है। दूसरा कहता है द मैच फंक्शन सिंटैक्स इज मैच लुकअप स्लैश वैल्यू लुकअप स्लैश एरे मैच स्लैश टाइम। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। इसका दोस्तों ये सिंटैक्स है, ठीक है, सिंटैक्स बराबर दिस, ये अपने आप में, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये ठीक है अपने आप में। ऑल आर्गुमेंट आर मैच फंक्शन इज रिक्वायर्ड, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। पहले दो कंपलसरी हैं, ठीक है, पहले दो क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, तो इसलिए पहले दो क्या करेंगे, करेक्ट होंगे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, पी एंड क्यू। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस एक्सेल 2010 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू क्विकली क्रिएट ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक इन एमएस एक्सेल 2010। तो उसके लिए क्या, क्विकली क्रिएट करने के लिए न्यू ब्लैंक वर्कबुक, उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो इसमें राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे। यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन का। इसका यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन। क्वेश्चन नंबर 15, ई सेल इन द वर्कशीट एमएस एक्सेल 365 इज आइडेंटिफाई बाय ए सेल। ठीक है, आइडेंटिफाई बाय द सेल, बाय ए सेल, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, बाय सेल रेफरेंस। ठीक है, सेल रेफरेंस से दोस्तों क्या होगा, ई सेल इन द वर्कशीट एमएस एक्सेल 365 इज आइडेंटिफाइड, किससे आइडेंटिफाई करते हैं, सेल रेफरेंस से। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 365। ठीक है, तो ये मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे इसमें होते हैं एबीएस फंक्शन। ठीक है, कौन से होते हैं दोस्तों, एबीएस फंक्शन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। ठीक है ना, टोटल वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज करते हैं इसका एबीएस फंक्शन, दैट इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इन एमएस एक्सेल 365 इफ a value in cell of column A and row 10 is to be referred in a function of or formula। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 365 में सही विकल्प है यदि कॉलम ए और पंक्ति 10 के सेल के मान को फंक्शन या सूत्र में संदर्भित किया जाए। तो फॉर्मूला होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, इसे बोलेंगे ए दोस्तों डबल डॉट 10। ठीक है, ये क्या करता है, संदर्भित करता है किसको, कॉलम ए और पंक्ति 10 के सेल के मान को। क्वेश्चन नंबर 18, एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा सीरीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है तथा इसमें डेटा इंटेंसिव स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड सूत्र या सुविधाएं शामिल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये इसे बोलते हैं रिबन। क्वेश्चन नंबर 19,
एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में 7वीं रो और 10वें कॉलम के इंटरसेक्शन पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा? ठीक है, तो सेल का एड्रेस हम रिप्रेजेंट करेंगे 7वीं रो और 10वें कॉलम में के इंटरसेक्शन पर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड J7। क्या होगा दोस्तों? J7। क्वेश्चन नंबर 20। एमएस एक्सेल 2010, एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड दोनों वर्कशीट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ये टूल्स थीम, सेटिंग्स, ग्रिडलाइंस, पेज मार्जिन्स, ऑब्जेक्ट अलाइनिंग और प्रिंट एरिया को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है पेज लेआउट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में जो पेज लेआउट है, टैब ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ये टूल्स थीम, सेटिंग्स, ग्रिडलाइन, पेज मार्जिन, ऑब्जेक्ट अलाइनिंग और प्रिंट एरिया को कंट्रोल करते हैं। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। एमएस एक्सेल 2010, एमएस एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ठीक है, इंसर्ट टैब पर जाने के लिए दोस्तों यूज करते हैं, राइट आंसर होगा इसका अल्टो, आल्टो प्लस एन का। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 22। क्वेश्चन नंबर 22। एमएस एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की है दोस्तों, टेबल का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 23। एमएस एक्सेल 2010 के सेल A1 में एक सूत्र बराबर है B2+4 पर विचार करें। यदि से A1 को कॉपी करने D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, D4 में फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखो, A1 को कॉपी करते हैं दोस्तों, D4 में पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, E5 बराबर है इज इक्वल टू E5+4। क्वेश्चन नंबर 24। एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी तिथि अनुरूप वर्ष लिख देता है। इन एमएस एक्सेल 2010 2010 डैश फंक्शन रिटर्न्स द ईयर कोरस्पॉन्डिंग टू ए डेट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, फंक्शन का नाम है ऑप्शन फर्स्ट, ईयर। इन एमएस एक्सेल 2010 ईयर फंक्शन रिटर्न्स द ईयर कोरस्पॉन्डिंग टू ए डेट। क्वेश्चन नंबर 25। चूज द रॉन्ग ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द एमएस एक्सेल 2010 के बारे में गलत आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? इन एमएस एक्सेल 2010 कंट्रोल प्लस 9 इज यूज टू हाइडिंग द रो विद इन द सीट। ये अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? करेक्ट है। कंट्रोल प्लस 9 का क्या यूज करते हैं हाइड करने के लिए सीट के अंदर रो को। इन एमएस एक्सेल 2010 आल्टो प्लस 0 इज यूज टू हाइडिंग द कॉलम विद द सीट। दोस्तों ये गलत है स्टेटमेंट। आल्टो प्लस 0 नहीं होता दोस्तों, आल्टो प्लस ओ का यूज करते हैं। ठीक है, कॉलम को हाइड करने के लिए, ये गलत है। गलत पूछा था कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26। डैश फंक्शन की इज यूज्ड टू है यहाँ पे। ठीक है, ये गलत है। यूज टू क्लोज ए वर्कबुक इन एमएस एक्सेल 2010। ठीक है, क्लोज करने के लिए, वर्कबुक को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कंट्रोल प्लस F4। क्वेश्चन नंबर 27। डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल 2010 टू स्टार्ट ए न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट और ऐड स्पेसिंग बिटवीन लाइंस और पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट इन ए वर्कशीट सेल। कहते हैं एमएस एक्सेल 2010 में डैश शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका यूज किया जाता है ऑल्टो प्लस एंटर।
क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला व्हेन एग्जीक्यूटेड विल गिव एन एरर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 या 2016? कहते हैं कौन सा दोस्तों जो फॉर्मूला है आप जब एग्जीक्यूट करोगे इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एरर बताएगा, विल गिव एन एरर, एरर देगा। तो यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है, राइट आंसर बताना है कौन सा है। अब इसके लिए आपको फॉर्मेटिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना, हाँ, क्या होना चाहिए, फॉर्मूले का पता होना चाहिए दोस्तों, तभी कर पाओगे आप। तो ये फॉर्मेट सारे के सारे ठीक है, ये फॉर्मेट गलत है, ठीक है, ये फॉर्मेट क्या है, गलत है, ये फॉर्मेट सारे के सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन इज प्रेजेंट इन टैब इन एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार। कहते हैं डेटा सत्यापन, डेटा वैलिडेशन वाला एक विकल्प एमएस एक्सेल 2010 की रिबन बार में डैश टैब में है, ठीक है, तो ये होता है रिबन बार में, राइट आंसर ऑप्शन और डेटा टैब में। क्वेश्चन नंबर 30, एमएस एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितनी होती है दोस्तों? न्यूनतम जो जूम परसेंटेज होता है वो मिनिमम कितना होता है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मिनिमम कितना होता है दोस्तों, ये होता है 10%, और मैक्सिमम कितना होगा, 400%। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या दिए गए मान के निकटतम नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस तक पूर्णांकित करता है। मतलब कि इंग्लिश में फंक्शन इन डैश फंक्शन इन एमएस एक्सेल 2010 राउंड्स ए नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर और टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, डैश फंक्शन। तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसे बोलते हैं सीलिंग फंक्शन, ऑप्शन सेकंड इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, एमएस एक्सेल 2010 के सेल में संबंधित गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है हमें। सेल एड्रेस इज डिनोटेड हैज 1 2 3। दोस्तों ये पहली स्टेटमेंट गलत है, कॉलम को डिनोट करते हैं हम ए बी सी से, ठीक है, ए बी सी से कॉलम को डिनोट करते हैं, और इसको रो को डिनोट करते हैं, पंक्तियों को 1 2 3 से, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट है, ये गलत है अपने आप में, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यही बता देता कौन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, कॉलम इन एमएस एक्सेल 2010 आर आइडेंटिफाइड बाय, कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 34, टू क्विकली जूम द डॉक्यूमेंट इन एमएस एक्सेल 2010, ठीक है, डॉक्यूमेंट को क्विकली जूम करने के लिए 2010 में एमएस एक्सेल 2010 में यूज द माइनस एंड प्लस सिंबल इन द डैश। इन द डैश दोस्तों ये पाएगा आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इन द स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर 35, dash is one of the most popular function in MS Excel 2010 and it allows to you to make logical comparison between a value and what you expect, ठीक है। इस पॉपुलर फंक्शन का, मोस्ट पॉपुलर फंक्शन का नाम बताना है आपको एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा है ये, ठीक है, जो क्या करता है दोस्तों, आपको परमिशन देता है इसके लिए, टू मेक लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन ए वैल्यू एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट, जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो राइट आंसर होगा इसका, ये है दोस्तों इफ, कौन सा है, इफ फंक्शन, आई है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में सिलेक्टेड सेल में आउटलाइन जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, ठीक है, वर्कशीट में सिलेक्टेड सेल में आउटलाइन, वर्कशीट में सिलेक्टेड सेल में आउटलाइन जोड़ने के लिए, तो आउटलाइन जोड़ने के लिए दोस्तों वर्कशीट सिलेक्टेड सेल में हम यूज करते हैं शॉर्टकट की है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एमएस एक्सेल 2000 मैथ फंक्शन, कौन सा है जो वैलिड मैथ फंक्शन नहीं है, ये आपको बताना है।
अब एम एस एक्सेल 2010 में दोस्तों, ठीक है, ये फंक्शन होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है, जैसे सम, काउंटर, ये सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन ओ ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38। एम एस एक्सेल 2010 में 10 के रिबन में, रिबन डैश में फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने और गणना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। कहते हैं इन एम एस एक्सेल 2010 रिबन डैश कंटेन्स टूल्स फॉर इंसर्टिंग फंक्शन, डिफाइनिंग नेम्स एंड कंट्रोलिंग द कैलकुलेशन ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है फॉर्मूला। ठीक है, इन एम एस एक्सेल 2010 रिबन फॉर्मूला क्या करता है, कंटेन करता है टूल्स फॉर इंसर्टिंग फंक्शन, डिफाइनिंग नेम्स एंड कंट्रोलिंग द कैलकुलेशन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39। इन एमएस वर्ड 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रूलर। रूलर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ये आपको बतानी है। ठीक है, पहला कहते हैं इट हेल्प टू चेंज ए लाइन्स आइडेंटिटेशन, ये अपने आप में ठीक है। इट हेल्प टू सेट टैब्स, ये भी ठीक है। ठीक है, ये सारे काम है किसके, रूलर के। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द मार्जिन एंड डॉक्यूमेंट पेजेस, ये भी ठीक है। इट हेल्प्स टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, दोस्तों ये क्या है, गलत है। फॉन्ट स्टाइल दोस्तों क्या करता है, फॉन्ट टैब, फॉन्ट टूल बदलने में, चेंज करने में हेल्प करता है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40। इन एम एस एक्सेल 2010 डैश इज यूज्ड इन हाइडिंग रो विद इन द सीट। ठीक है, हाइडिंग रो विद इन द सीट, सीट के अंदर रो को हाइड करने के लिए यूज करते हैं। इसका कंट्रोल+9 का। क्वेश्चन नंबर 41। इन एम एस एक्सेल 2010 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सोल्व करना है। इक्वल टू देखो 656, इसका मतलब डिवाइड, और इसका मतलब 4 की पावर 2 होती है। ठीक है, एम एस एक्सेल 2010 में, तो ये 4 की पावर 2 दोस्तों 16, 16 से भाग करेंगे, ये आएगा 16 चौके 64, 16 एकम 16, तो इसकी वैल्यू आएगी 41। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42। एम एस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से व्यंजक का परिणाम क्या होगा। इसका दोस्तों सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपको बताना है एक्सप्रेशन का। अब यहाँ पे देखो 8 है, फिर डिवाइड का निशान है दोस्तों, ये 8 की पावर 2 है, 64 है। 8 की पावर 2 क्या है, सॉरी 64 होगा ये। क्या होगा, 64 होगा। अब गुणा में दोस्तों इसके क्या है, 16 है, फिर मल्टीप्लाई होगा 16, तो 88 64, 8 दूनी 16, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43। जब आप एम एस एक्सेल 2010 में वर्कशीट के सेल को चयन या सिलेक्ट करते हैं और F2 की दबाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, एम एस एक्सेल दोस्तों वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं, वर्कशीट में सेल को सिलेक्ट करेंगे और F2 की प्रेस करेंगे तो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखेंगे क्या इफेक्ट होगा, ये होगा सेल एडिटिंग मोड में बदल जाएगी, ताकि इसके कंटेंट को संशोधित या चेंज किया जा सके। ठीक है, संशोधित किया जा सके या चेंज किया जा सके, तो वो क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी एडिटिंग मोड में। कहने का मतलब ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, क्या करेंगे, जब वर्कशीट की सेल सिलेक्ट करेंगे सेल को और F2 की प्रेस करेंगे आप, तो जो सेल है दोस्तों एडिटिंग मोड में आएगी, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। एम एस एक्सेल 2010 वर्कबुक में पहली वर्कशीट की डिफॉल्ट नेम क्या होता है। ठीक है, वर्कबुक में पहली वर्कशीट की डिफॉल्ट नेम क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे ये होती है ऑप्शन, डिफॉल्ट में क्या होती है, सीट 1। ठीक है, डिफॉल्ट नेम क्या होती है दोस्तों, सीट 1, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। जब आप एम एस एक्सेल 2010 में कई नई वर्कबुक ओपन करते हैं, ठीक है, में एक नई वर्कबुक कहते हैं, में एक नई वर्कबुक ओपन करते हैं, तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है दोस्तों, सबसे ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 टाइटल बार। ठीक है, जो ऊपर दिखेगा सबसे ऊपर दोस्तों, बिल्कुल ही सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर 46।
MS एक्सेल 2010 में एफ एक्स बटन डैश ऑपरेशन का निरूपण करता है। द बटन एफ एक्स इन MS एक्सेल 2010 रिप्रेजेंट डैश ऑपरेशन। एफ एक्स रिप्रेजेंट करता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन थर्ड, इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, इसको इंसर्ट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 47, डैश एक टूल है जिसका उपयोग MS एक्सेल 2010 में डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह आपको आपके डेटा में तुलना, पैटर्न और रुझान देखने के लिए सुविधा देता है। ठीक है, तो कौन सा टूल है ये आपको बताना है। तो इसे बोलते हैं पिवोट टूल। क्या बोलते हैं? पिवोट टेबल। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, डैश एप्लीकेशन के शीर्षतम क्षेत्र को संदर्भित करता है। ठीक है, डैश रेफर टू द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द एप्लीकेशन दैट कंटेन मेन्यू आइटम टूल बार अवेलेबल इन MS एक्सेल 2010। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या रेफर करता है दोस्तों? ये रेफर करता है ऑप्शन सेकंड, रिबन। ठीक है, रिबन रेफर टू द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द एप्लीकेशन दैट कंटेन मेन्यू आइटम, जिसके अंदर क्या होता है? मेन्यू आइटम होता है एंड टूल बार अवेलेबल इन द MS एक्सेल 2010। क्वेश्चन नंबर 49, what will be the function given below return to MS Excel 2010? अब दोस्तों ध्यान रखिए, MS एक्सेल में जो एग्जैक्ट है फंक्शन दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की कंपैरिजन करेगा। यदि समान होगा, बिल्कुल ही सेम होगा, तो ट्रू लौटाएगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू, वरना क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। और एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जैक्ट जो केस है दोस्तों, सेंसिटिव केस है। ठीक है, ये आपको चीजें कहाँ से आएंगी? जब आपको थोड़ा सा आपको बेसिक करना पड़ेगा। ये हम करवा रहे हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन। ये सेंसिटिव केस होगा और ये फॉर्मेटिंग को क्या करेगा? अनदेखा करेगा। ठीक है, इग्नोर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा ऑप्शन सेकंड, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ ऑन एन वर्कशीट ऑफ MS एक्सेल 2010? कहता है MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है दोस्तों 2010 में? ठीक है, नंबर ऑफ रो और कॉलम की संख्या आपको बतानी है। नंबर ऑफ रो होती है, यहाँ पे आएगा ये, कह सकते हैं 10,48,576 और कॉलम 16,384। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। और अधिकतम करेक्टर कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 32,767। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे MCQ, जो हमने अभी प्रैक्टिस की है। आपको वही क्वेश्चन हमने दिए हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में या SSC का कोई भी एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन हमने सारे के सारे लेटेस्ट जो क्वेश्चन थे सारे कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।